हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का। तो आज हम बनाने वाले हैं एक मिनी फ़ोटो फ्रेम। ओके, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर एक ये स्क्वायर शेप में जो पतला सा कार्डबोर्ड है उसको कट कर लिया है। ठीक है, ऐसे करके। ठीक है, आपको भी ये इस तरीके से कट कर लेना है। ठीक है, और उसके बाद एक हम इससे थोड़ा बड़ा कार्डबोर्ड रखेंगे। ठीक है, और ये जो छोटा सा कार्डबोर्ड है इसको मैं कट कर रही हूँ स्टैंड बनाने के लिए, जो बैक साइड पे मैं इसके लगाऊंगी। ठीक है, बाकी जो एक्स्ट्रा कार्डबोर्ड है उसे हम साइड में रख देंगे। ठीक है, तो ये इस तरीके से फोल्ड हो रखा है यहाँ पे, जो कि मेरे लिए काफ़ी अच्छी चीज़ है। ठीक है, तो मैं इसे साइड में रख देती हूँ ऐसे। ठीक है, तो अब ये देख सकते हो आप यहाँ पे, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा रख के निशान लगाकर और कट कर लूँगी कि मुझे इतना चाहिए बस। ठीक है, तो ये लग गया निशान। अब मैं इसको कट कर लेती हूँ इस तरीके से। बिल्कुल इजी सा क्यूट है, मतलब बहुत ही ज़्यादा प्यारा, जिसे फ़ोटो फ्रेम कहते हैं ना। आप इसे मतलब बनाओगे ना, एक तो बना के आपको खुशी होगी, दूसरे इसमें फ़ोटो लगा के तो बस मज़ा ही आ जाएगा। ठीक है, तो ये इसको क्लियर कर देती हूँ। बिल्कुल एकदम इक्वल हो चुका है। अब मैं इसको रख के दिखाती हूँ आपको। इसके ऊपर इस तरीके से हम इसे लगाएंगे और इसमें डेकोरेशन करेंगे। ठीक है, उसके लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर ले ली है, ये पैकेट लिया है मैंने। ठीक है, इसमें हम शीट का कुछ नहीं करने वाले, शीट निकाल के मैंने बाहर रख दिया। मुझे ये जो प्लास्टिक कवर था इसकी ज़रूरत थी, तो क्योंकि मेरे पास कोई और शीट थी नहीं, तो फिर मैंने यही निकाल लिया और इसी को यूज़ करूँगी मैं। ठीक है, तो इसे मैं यहाँ पे कट कर ले रही हूँ निशान लगा के कि कितना मुझे चाहिए। पेंसिल से निशान लगाया। आई होप आपको कुछ दिख रहा हो निशान, हल्का फुल्का, क्योंकि मुझे तो दिख रहा है। ठीक है, तो उसके बाद मैंने यहाँ पर इसको कट कर लिया है इस तरीके से। ठीक है, अब उसके बाद मैं इसको पेस्ट कर दूँगी। ठीक है, ये जो हमारा फ्रेम था उसके ऊपर मैं इसे पेस्ट करूँगी, इसके ऊपर इस तरीके से। ग्लू से पेस्ट हो जाएगा आराम से। ग्लू से करना है ग्लू से कर सकते हो, वरना जो ग्लू गन होती है उससे भी कर सकते हो, उससे जल्दी पेस्ट हो जाएगा। लेकिन जो वाइट वाला ग्लू होता है उसे लगाकर हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, तो मैं बेसिकली वाइट वाले ग्लू से ही लगा रही हूँ। ठीक है, अगर आपके पास ग्लू गन हो तो आप ग्लू गन से भी लगा सकते हो, वेल एंड गुड है। ठीक है, तो यहाँ ये ले लिया मैंने। ग्लू ले लेती हूँ अपना प्यारा सा, किधर है ये रहा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लगा देती हूँ ग्लू चारों साइड पर। ठीक है, और ये जो प्लास्टिक शीट है इसको मैं इसके ऊपर पेस्ट कर दूँगी। बिल्कुल ध्यान से, आपको ग्लू थोड़ा कम कम लगाना है ताकि जो प्लास्टिक शीट है वो गंदी ना हो कहीं से भी। ठीक है, फ़ोटो फ्रेम में जब हम फ़ोटो डालें तो एकदम क्लियर नज़र आए। ठीक है, तो ये यहाँ पे मैं इसको हाथ से इस तरीके से कर दे रही हूँ ताकि जो एक्सेस ग्लू है वो मेरे हाथ पर आ जाए और जितने की ज़रूरत है उतना ही फ्रेम पर रहे। ठीक है, तो अब उसके बाद ये ले लिया मैंने पन्नी, इसको यहाँ पे पेस्ट कर देती हूँ। ये पेस्ट हो गई है। ठीक है, अगर आपके पास थोड़ी मतलब अच्छी पन्नी हो तो वो भी यूज़ कर सकते हो। मेरे पास जो अवेलेबल थी मैंने वही यूज़ कर ली है। ठीक है, अभी जो साइड से एक्स्ट्रा है मैं इसे कट कर दूँगी। ठीक है, पहले जो गंदा हो रहा है इसे साफ़ कर देती हूँ। ठीक है, हल्का सा गंदा हो ही गया, कितना भी ध्यान रखो हल्का फुल्का तो गड़बड़ जो मतलब है वो हो ही जाती है। ठीक है, तो यहाँ से मैं इसे कट कर देती हूँ। डन, जितनी भी एक्स्ट्रा शीट है आसपास से हर जगह से आपको कट कर देनी है। ठीक है, अब उसके बाद ये रेडी हो चुका है। उसके बाद मैं ये जो सर्कल्स हैं वो कट कर रही हूँ डेकोरेशन के लिए। ठीक है, ऐसे ही मतलब कलरफुल सर्कल्स मैंने 3 कलर लिए हैं यहाँ पर, ऑरेंज, ग्रीन और पिंक। ठीक है, इन्हीं से मैंने यहाँ पर जो फूल हैं वो बनाए हैं। सर्कल्स कट कर रही हूँ मैं बेसिकली इस जो कलर का डब्बा है उसकी हेल्प से। सर्कल कट होने के बाद हम इससे रोज़ बनाएंगे। रोज़ बनाना मैंने आपको पहले भी सिखा रखा है एक वीडियो में। अगर आपको नहीं आता है तो बिल्कुल बहुत ईजी है, कोई टफ टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने ये सर्कल्स ड्रॉ कर लिए हैं और कट भी कर लिए हैं। अब उसके बाद ये जो शीट बची है मैं इसे वेस्ट नहीं करना चाहती, जैसा कि आप जानते हो कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इससे छोटी छोटी पत्तियाँ कट कर रही हूँ जो कि मेरे काम आएंगी। ठीक है, तो ये 4 पत्तियाँ हो गई टोटली, 2-2 मैं हर साइड में लगा दूँगी। ठीक है, तो ये देखो, जुड़ी है तो जुड़ी रहने दो, नहीं जुड़ी तो अलग कर दो, कोई टेंशन वाली बात नहीं, क्योंकि हमें तो अलग अलग यूज़ करनी है। साथ में लगाना चाहो तो साथ में भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो ये 4 तरीके की 4 पत्तियाँ हमारी बन चुकी हैं। अब उसके बाद इससे हम रोज़ बनाएंगे। सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि रोज़ बनाना कैसे। इसको जलेबी की तरह गोल 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 अंदर की साइड को कट करते जाना है। ठीक है, इस तरीके से देख सकते हो कैसे इसकी स्पाइरल जो है वो बन रही है। ठीक है, इस तरीके से, और लास्ट में छोटा सा गोला हमें इसका छोड़ना है। ठीक है, तो ये डन। इसी तरीके से हम बाकी के जो सारे हैं वो सब भी इसी तरीके से हम कट करेंगे। अभी ऑरेंज वाला कट कर लेते हैं। इसी तरीके से जो हमें जलेबियां हैं वो बनानी है, मतलब इसका स्पाइरल बनाना है। ठीक है, इस तरीके से देख सकते हो, ये मेन स्टेप है। अगर आपने ये अच्छे से कर लिया तो मतलब आपका रोज़ बन गया। ठीक है, तो अब ये जो थर्ड वन है इसको भी कर लेते हैं गोल गोल जलेबी। इसकी भी फटाफट 2 मिनट का काम है। रोज़ बनाना तो इतना ज़्यादा ईजी है, मतलब क्या ही बताऊँ मैं, बहुत ज़्यादा ईजी। ठीक है, तो
ये भी गोल 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 इसकी भी स्पाइरल बन चुकी है। अब उसके बाद मैं आपको एक बना कर दिखाती हूँ फ्लावर। ठीक है, तो ये हो चुका है। ओके, तो अब मैं इसे अलग कर लेती हूँ। ये दो है ना, सारे के सारे मैंने दो दो साथ साथ काटे हुए हैं, तो ये अलग हो चुके हैं, ये देख लो आप। ठीक है, तो अब हम इसका बनाते हैं फ्लावर। इसको कुछ नहीं करना, सिंपली गोल 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 राउंड करना है इस तरीके से, ध्यान से लेकिन। ठीक है, स्टार्टिंग में हमें ध्यान से करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिल्कुल चिपका के। एक बार जब ये होना स्टार्ट हो जाएगा तो बस आराम से इसको पूरा का पूरा रोल 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 कर दो यहाँ पर। ठीक है, देख सकते हो आप शेप लेने लगा ये रोज़ की। ठीक है, तो इसी तरीके से इसको पूरा का पूरा मैंने यहाँ पर कर दिया है फोल्ड। ठीक है, अब उसके बाद लास्ट में जब जो थोड़ा सा हमारे छोटा सा राउंड जो हमने छोटा सा छोड़ा था मतलब वो बचेगा, तब उसके ऊपर हम ग्लू लगाकर और ये पूरा का पूरा रोज़ उसके ऊपर पेस्ट कर देंगे। ठीक है, अब ये हो चुका है पूरा फूल। यहाँ पे हम ग्लू लगा देते हैं और इसको कर देते हैं पेस्ट, और अंगूठे से दबा के 1 सेकंड के लिए पकड़ना है इसको और साइड में रख देना है, वो खुद ही टपक गया नीचे। ठीक है, अब अगला वाला ले लेते हैं, इसी तरीके से इसको भी बनाएंगे। ठीक है, तो ये भी बन चुका है यहाँ पर, इसमें भी ग्लू लगा के और इसको भी मैं साइड में रख देती हूँ। ठीक है, इसी तरीके से फास्ट फॉरवर्ड करके मैंने सारे के सारे जो फ्लावर्स हैं वो बनाए हैं। ठीक है, एक मैंने आपको बनाना सिखा दिया कैसे बनाना है, तो सेम वही मेथड है, सारे के सारे मैंने वैसे ही बनाए हैं। ठीक है, तो टोटल यहाँ पे मैंने 6 फूल बनाए हैं, 2 ग्रीन, 2 ऑरेंज बनाए हैं और 2 मैंने पिंक बनाए हैं, और इन्हीं के साथ साथ मैंने 4 पत्तियाँ बनाई हैं। ठीक है, अब आप देखना कि मैं इन्हें डेकोरेट कैसे करती हूँ। ठीक है, डेकोरेट क्या करना है, सिर्फ 2 कोने पकड़ने अपनी फ्रेम के और दोनों साइड पे लगाने अपनी मर्ज़ी से। ठीक है, जैसे आपको पसंद हो वैसे आप लगा सकते हो। तो यहाँ पर फ्लावर्स जो हैं हमारे सारे रेडी हो चुके हैं। ठीक है, देख सकते हो आप सारे के सारे फूल बस फटाफट से बन चुके हैं। ठीक है, इसी तरीके से आपको प्यारे प्यारे छोटे छोटे रोज़ बनाने, छोटे छोटे स्पेशली रोज़ क्यों बनाने हैं, क्योंकि भाई हमारा जो फ़ोटो फ्रेम है वो भी तो छोटा है ना, वो भी तो कितना मिनी फ़ोटो फ्रेम है, इसीलिए। ठीक है, इसीलिए आपको ज़रूरी है कि छोटे छोटे फूल बनाने हैं, बिल्कुल क्यूट क्यूट से। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो शीट है जो बाहर निकल रही है, अब ये भी सूख चुका है जो फ्रेम है, यहाँ पे मैं आराम से कट कर सकती हूँ, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसे कट कर देती हूँ। हल्का हल्का सा गीला है अभी, लेकिन 60% या 70% मैं बोल सकती हूँ कि ये सूख चुका है, तो टेंशन वाली मतलब बात अब वो नहीं रही है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ग्लू लगा देती हूँ। ओ शिट, मैंने चारों साइड में लगा दिया ग्लू। चारों साइड में हमें ग्लू नहीं लगाना है, मुझे इसे साफ़ करना पड़ेगा, तो यहाँ पे मैं इसे साफ़ कर रही हूँ। हमें ग्लू सिर्फ 2 साइड में लगाना है। ठीक है, 2 साइड में कोई से भी 2 कोने आप पकड़ के वहाँ पे ग्लू लगा सकते हो। ठीक है, इस तरीके से जब मैं आपको दिखाऊंगी ना तब आपको समझ आएगा कि क्यों मैं 2 साइड में ग्लू लगाने को आपको बोल रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इसे कर दिया है पेस्ट। ठीक है, ऐसे। ओके, तो अब हमें दोबारा से वेट करना है 5 मिनट का, और वेट करने की ज़रूरत नहीं है, वैसे तो हम इसके ऊपर डेकोरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, बाकी आप चाहो तो इसके ऊपर कलर भी कर सकते हो, ब्लैक कलर पेंट कर सकते हो इसको, लेकिन मैं पेंट नहीं करूँगी, मुझे ये ब्राउन ही अच्छा लग रहा है, तो मैं इसको सिंपली ऐसे ही डेकोरेट करूँगी। ठीक है, तो इसको मैं दबा रही हूँ ताकि अच्छे से चिपक जाए, और उसके बाद यहाँ पे मैंने कोने पर यहाँ पे मैं फ्लावर लगाऊंगी जो मैंने इतनी मेहनत से बनाए हैं छोटे छोटे से। ठीक है, इस तरीके से, और ऐसे ही मैं यहाँ पर पत्तियाँ भी लगाऊंगी, 2-2 पत्तियाँ हर कोने पर। ठीक है, यहाँ पे मैंने 2 ये जो कलर हैं ये ले लिए हैं, मतलब 3 कलर के फूल ले लिए हैं, तीनों को जो मैंने यहाँ पर है लगा दिए हैं, एक एक फूल। ठीक है, अब उसके बाद पत्तियाँ ले लेती हूँ, पत्तियाँ भी लगा देती हूँ मैं यहाँ पर। पत्तियाँ लगाना तो भूल ही गई थी, अब इस तरीके से मैं इसको लगा दूँगी। ठीक है, ये पत्ती चिपका दी मैंने, फूल चिपका दिया उसके ऊपर। ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद इस कोने में भी लगा देती हूँ मैं पत्तियाँ और फूल अच्छे से। तो पहले पत्तियाँ चिपकाती हूँ, अब दोबारा से थोड़ा ना गलती कर सकती हूँ। ठीक है, इसलिए मैं यहाँ पे मैंने पहले पत्तियाँ लगा दी हैं अच्छे से, अब फूल लगा दूँगी। ठीक है, ऐसे 2 सही लग रहे हो तो आप 2 भी लगा सकते हो, एक अच्छा लग रहा हो आपको तो 1 लगा सकते हो, मर्ज़ी आपकी है। मैंने यहाँ पे 3-3 ज़बरदस्ती लगाए हैं। ठीक है, तो ये चिपक चुके हैं, वाओ ग्रेट। ठीक है, तो अब मैं इसके अंदर आपको जब ये सूख जाएगा 5 मिनट का वेट करने के बाद, देखो ये सूख चुका है। ठीक है, तो अब मैं आपको 5 मिनट वेट करने थोड़ा ना दूँगी, तो इसीलिए मैंने फास्ट फॉरवर्ड में वीडियो आगे कर दी, और अब मैं आपको ये फ़ोटो का एग्जाम्पल जो है, मतलब ये शीट, इसको मैं आपको इसके अंदर डाल के दिखा रही हूँ। इस तरीके से आप डाल सकते हो, ऐसे भी और ऐसे भी। ठीक है, ये देख सकते हो, इसीलिए मैंने 2 साइड से आपको ग्लू लगाने के लिए मना किया था। तो एक तरफ से 2 साइड से चिपका हुआ है, 2 साइड से खुला है, और इस तरीके से हमारा जो मिनी फ़ोटो मतलब फ़ोटो स्टैंड या फिर फ़ोटो फ्रेम कुछ भी कह सकते हो वो बन चुका है। अब इसके पीछे इसको खड़ा करने के लिए मैं एक स्टैंड लगा रही हूँ छोटा सा, जिसके लिए मैंने यहाँ पर ग्लू लगाया है। ठीक है, ग्लू को ज़्यादा ही ऊपर लगा दिया है मैंने, और मेरा स्टैंड कितना मिनी है, ओ माय गॉड, याद ही नहीं रहा मुझे।
मुझे नीचे की तरफ इसको लगाना चाहिए। अब ग्लू मैं दोबारा लगाऊंगी नीचे की तरफ और उसके बाद इसको यहाँ पर पेस्ट करूँगी। अब इसे पेस्ट करने के लिए मुझे थोड़ा वेट करना पड़ेगा, और वेट ना करना पड़े इसके लिए क्या ज़रूरी है कि मैं इसके ऊपर एक पेपर की शीट लगा दूँ। ठीक है, तो इसीलिए अब मैं क्या करूँगी, इसको सीधा करती हूँ और यहाँ पे ग्लू लगा के और एक पेपर की शीट लगा दूँगी, ताकि मुझे ज़्यादा देर वेट ना करना पड़े, मैं आपको इसे खड़ा करके दिखा सकूँ। ठीक है, स्टैंड को कि ये किस तरीके से लगेगा प्यारा एकदम। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने पेपर की शीट लगा के इसको सिक्योर कर दिया एकदम अच्छे से, ये पक्का हो चुका है। ठीक है, अब मैं इसके साथ कुछ भी करूँ ये उखड़ नहीं सकता। ठीक है, मतलब उखाड़ूंगी तो उखड़ ही जाएगा, लेकिन वैसे नहीं उखड़ सकता अगर ना उखाड़ना चाहूँ तो। ठीक है, तो ये देख सकते हो इस तरीके से खड़ा हो चुका है। ये कितना क्यूट है, बाय गॉड। अब इसके देखो ये भी छोटी सी प्यारी सी फ़ोटो लगा के, शिनचैन की लगा दो बेशक से। ठीक है, लगा के और आप अपने टेबल पर सजाओ, बहुत ज़्यादा क्यूट लगेगा। ठीक है, तो ये बन चुका है, देख सकते हो आप। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट भी करना और शेयर भी करना। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, बाय बाय।